हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी ये लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता? क्या आपको ये लगता है कि आपको भी बच्चे को कोई भी बात कहने के लिए 4 से 5 बार बोलना पड़ता है? क्या आप ये सोच बैठे हैं कि बच्चों को समझने का तरीका शायद कुछ और ही होता है? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स जो अगर आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो बच्चे आपकी बात समझेंगे भी और आप भी बच्चों को अच्छे से अपनी बात समझा पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने बच्चे को कोई भी बात बार बार समझानी पड़ती है या उसको बार बार बोलना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? और ऐसे में पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है और उस गुस्से का बच्चे की मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि हमें अपने बच्चे को ध्यान से सुनना है। फ्रेंड्स, बोलना एक आर्ट है और सुनना उससे भी बड़ा आर्ट है। सबसे पहले बात ये आती है कि अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बच्चों को समझना होगा। बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब देखते हैं अपनी लाइफ में, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि घर में बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे 12 इयर्स की एज तक भी डरते हैं, 13 की एज में भी डरते हैं, कुछ तो टीनेज के बाद भी डरते रहते हैं। गली तक जाने में या घर के छोटे छोटे काम करने में, छत तक भी जाने में उनको डर लगता है। और कुछ छोटे बच्चे 5-6 इयर्स के होते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फ्रीली जंप करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई उनको फियर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको समझे, आपके कहने किस तरीके को समझे, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को समझना होगा। फ्रेंड्स, ये बात हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, उनको बातें बनानी नहीं आती है। वो क्लियरली जो भी उन्हें कहना होता है वो कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पेरेंट्स की ही बॉडी लैंग्वेज इस टाइप की हो जाती है कि बच्चे हमें बात कहने से डरने लग जाते हैं या छुपाने लग जाते हैं या हमारी बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो हम पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, उसको कैसे कोई चीज़ समझा रहे हैं, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी कोई भी बात शेयर कर रहे हैं, स्कूल की, क्लासरूम की, ट्यूशन्स की, वैन की, और हम अपने काम में बिज़ी हैं, बच्चे की बात सुन ही नहीं रहे या आधी बात सुन रहे हैं, आधी बात हमें पता ही नहीं है कि बच्चे ने हमें क्या कह दिया। हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं या मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बच्चे से कहें कि अभी मैं अपना ये काम फिनिश कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, उसके बाद हम बैठकर बहुत अच्छे से बातें करेंगे। आप भी मुझे अपनी बातें बताना, मैं भी आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहती हूँ। जब आप बच्चे के साथ इस तरह का बॉन्ड बना लेंगे, एक बेटर रिलेशनशिप आपका बच्चे के साथ होगा, तो फ्रेंड्स, बच्चा आपकी बात को समझेगा भी और सुनेगा भी। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स कि आपको बच्चे को समझाने के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा क्या करता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व भी करना है। हमें हेलीकॉप्टर पेरेंट भी नहीं बनना है कि हम हर चीज़ में बच्चे की नज़र रख रही हैं, लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि बच्चे का बिहेवियर किस वजह से चेंज हो रहा है, या वो गुस्से से बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। और आपको फ्रेंड्स सबसे पहले अपने घर के माहौल को भी काम रखना है, बिल्कुल शांत रिलैक्स रखना है। ये नहीं कि आप छोटे बच्चे पर ज़्यादा चिल्ला रही हैं या बड़े बच्चे को आप ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आप एक दूसरे से चिल्लाकर बातें करते हैं। तो बच्चे ये सब चीज़ें भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं देखकर। आपको इन सब बातों का भी ज़रूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, कंपैरिजन के लिए नहीं, उसकी वीकनेस पॉइंट के लिए, ताकि हम अपने बच्चे को सुधार सकें। फ्रेंड्स, गलती हर कोई करता है, आपने भी कुछ गलतियां की होंगी बचपन में, मैंने भी की है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी गलतियों से किस तरह से सीखे हैं, या आप अपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग करके, आप बच्चे को कोई पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करके, पॉजिटिव स्टोरी सुनाकर भी अपने बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है पावर ऑफ टच। आपको अपने बच्चे को प्यार से छूना है। जब भी आपका बच्चा गुस्से से बात करे या आपको लगे कि आपका बच्चा एंग्री होने वाला है, तो आप उसको प्यार से एक हग दें, बच्चे के हेड पर
किस करें, तो फ्रेंड्स इससे बच्चा ये सोचेगा कि उसकी बात को ध्यान से सुना जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको प्यार करते हैं, वो धीरे धीरे गुस्सा करना कम कर देगा और वो आपकी बात को समझना चाहेगा। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है कि उनका बेटा डांस में इतना अच्छा है, उनका बच्चा एक्सरसाइज कितनी अच्छी करता है, उनका बच्चा स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, वो स्टडी में अच्छा है। हमें इन सब चीज़ों के लिए अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को अपने बच्चे की क्वालिटीज़ के लिए ऑब्ज़र्व करना है, बच्चे में क्या वीकनेस है, ताकि हम उसको निखार सकें, उसको और अच्छे से डेवलप कर सकें, बच्चे की वीकनेस को हम दूर कर सकें। इसलिए हमें अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है या आपकी बात नहीं समझता है, तो इसके पीछे आपको सबसे पहले रीज़न भी पता करना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि बच्चा गुस्सा भूख की वजह से कर रहा हो सकता है उसको भूख लगी हो, या हो सकता है वो आपकी अटेंशन पाना चाहता हो इसलिए गुस्सा कर रहा हो, या हो सकता है कि बच्चे के मन में ये बात बैठ गई हो कि जब भी वो गुस्सा करता है तभी उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनते हैं, अदरवाइज़ उसकी बात को सुना नहीं जाता है। तो आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालें, बच्चे के साथ टाइम को स्पेंड करें और बच्चे को ये फील कराएं कि आप उसको बहुत प्यार करते हैं, आप उसको प्यार से टच करें, प्यार से हग करें। तभी आप अपने और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को बेटर बना पाएंगे। फ्रेंड्स, अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम हाउसवाइफ नहीं हैं जो घर पे रहते हैं, हम वर्क करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। फ्रेंड्स, आप जॉब कर रही हैं, आप बच्चे के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, बट आप रात को सोने से आधे घंटे पहले हाफ आवर के लिए बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालें, या आप वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ फिक्स कर लें कि आप बच्चे को हाफ आवर का टाइम ज़रूर देंगे, बच्चों से उनकी बातें पूछेंगे और उन्हें भी अपनी बातें शेयर करेंगे। आपने ये चीज़ें अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, बच्चे को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने बच्चे के वर्क पर भी ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गुस्सा कम करे, बच्चा आपकी बात को समझे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम बच्चे के वर्क के लिए ज़रूर निकालना है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो एक ड्राइंग के थ्रू ही अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आपका बच्चा किस तरह से अपने वर्क को कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे कि बच्चा वर्क कंप्लीट बहुत देर तक करता है, वर्क को कंप्लीट करता ही नहीं है, वो तो रात तक लेके बैठा रहता है। आप बच्चे की स्टडी टाइम फिक्स करें और स्टडी करने की जगह भी फिक्स करें। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि 5 to 6 उसको स्टडी करनी है। धीरे धीरे आप अपने बच्चे के टाइम को इंक्रीज़ करें। आप बच्चे को दिन में सेल्फ स्टडी करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स के लिए बोलें। अगर वो डेली 20 मिनट्स रीड खुद से करता है तो उसका धीरे धीरे स्टडी में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो अपना वर्क प्रॉपरली कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें बच्चे की वर्क पर ध्यान देने वाली कौन सी बात है? वर्क पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हम अपने बच्चे की फीलिंग्स को पढ़ पाएंगे, हम अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। एक बच्चा है, उसको टीचर ने फैमिली ट्री बनाने के लिए दिया है, बच्चे ने क्या किया, मम्मा की बना दी है, पापा की पिक बना दी है, खुद की बना दी, बट जो उसका सिबलिंग ब्रदर या सिस्टर है उसकी पिक्स को क्रिएट नहीं किया है। वो सोचता है कि मम्मा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, या वो उससे नफ़रत कर रहा है, या बच्चा उससे जेलस फील कर रहा है। तो हम पेरेंट्स इसीलिए तो हैं, हमें अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझना है, बच्चे की फीलिंग्स पर फोकस करना है कि वो कब क्या करना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या देख रहा है। ये सब चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व ज़रूर करनी है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हमें अपने बच्चे से प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी है। डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, टॉक अबाउट इमोशंस, कंसर्न। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चे के इमोशंस के बारे में बात करनी है, हमें उनसे प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी है कि आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है या बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपने बच्चे को बहुत बार बोला कि आप टीवी बंद कर दें और बच्चा टीवी को बंद नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चे को गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने सुनना ही नहीं है, तुम सारा दिन टीवी देखते रहते हो, इतना लेज़ी हो गए हो, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करते। ये सब चीज़ें बच्चे को कहने की बजाय अगर आप यही सब बातें बच्चे को प्यार से या किसी और तरीके से कहेंगे तो बच्चा आपकी बात ज़रूर समझेगा। फ्रेंड्स,
माने या ना माने, जब बच्चा टीवी देखना चाह रहा है या वो टीवी बंद नहीं कर रहा है, तब हम पेरेंट्स की भी तो यही ज़िद होती है कि वो उसी टाइम पे बंद कर दे। आपके कहते ही टीवी बंद हो जाना चाहिए, हम पेरेंट्स की भी तो ये ज़िद होती है ना। तो फ्रेंड्स, आप अपनी बात को इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा मुझे आपकी आइज़ की बहुत फ़िक्र रहती है, मुझे पता है आपको टीवी देखना पसंद है, आप बहुत टाइम तक देखो, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप 20-20 मिनट्स दिन में 2 टाइम देखो या 3 टाइम देखो। बच्चा कंटिन्यू बैठने से अच्छा कुछ देर के लिए देखेगा उसको, फिर धीरे धीरे वो टाइम अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा। आपका बच्चे के साथ कंसर्न शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को ये शो करें कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कि क्या बेटा आप सारा दिन टीवी देखते रहते हो, कुछ देर मम्मा के साथ भी बातें किया करो, मम्मा के साथ भी खेला करो। या मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में और अच्छे से एंजॉय करो। लाइक आपका बच्चा है, वो होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है, वो रात को 9 बजे तक 10 बजे तक लेकर होमवर्क को बैठा रहता है, तो उसे हम गुस्सा करने की बजाय कि तुम अपना काम कभी टाइम पर करते ही नहीं हो, तुम्हारी तो हैबिट बन चुकी है, गुस्से में बोलने की बजाय अगर आप उसे ये कहेंगे कि बेटा आप अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट करके हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप पार्क में जाकर इवनिंग वॉक कर सकते हो, आप कुछ खेल सकते हो। जब आप इस तरह से बच्चे से बात करेंगे या उन्हें बातें बताएंगे, तो बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और समझेगा भी। फ्रेंड्स, बच्चे को प्यार शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं कि अब बच्चा 10 to 12 ईयर का हो गया है, वो हमारी सारी बातें समझने लग जाएगा, बट फ्रेंड्स, बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो 6 ईयर का है या 12 ईयर का है। प्यार की ज़रूरत बच्चे को हर एज में होती है, तो आपको अपना प्यार शो बच्चे से ज़रूर करना है। को गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से समझाएं कि बेटा आपको बार बार मैं बोलती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे को बार बार टोकूँ या अपने बच्चे से ये बात कहूँ कि आप अपना होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। आप एक ही टाइम में अपना होमवर्क 1 आवर 2 आवर्स में कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप पार्क में खेलो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो। यही एक टाइम होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। तो आप बच्चे को इस तरह से अटेंशन देंगे तो बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं दे रही हूँ आपको 2 ऐसे टिप्स। अगर आप उन दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप फ्रेंड्स 100% सक्सेसफुल होंगे बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और बच्चे को समझ पाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, आपको अपने बच्चे को कभी भी एडवाइस नहीं देनी है। लाइक तुम अभी होमवर्क करो, तुम अभी खाना खाओ, तुम अभी ये काम करो। आपको ये चीज़ें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कहनी है। आपको बच्चे को ऑप्शंस देने हैं। लाइक आप खाने के लिए बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा आपने दाल के साथ चपाती लेनी है या आप राइस लोगे। ये नहीं कि आपने क्या खाना है, ये करो वो करो। आप बच्चे को स्टडी के लिए बोलें, बेटा आप पहले मैथ्स करना चाहोगे या साइंस करना चाहोगे। जब हम बच्चे के सामने ऑप्शन रखते हैं तो बच्चा उसमें से एक चीज़ ज़रूर चूज़ करता है, उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ना कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऑप्शन दोनों आपकी चॉइस के हैं और बच्चा बात भी आपकी मान रहा है, तो बच्चा आपकी बात क्यों नहीं समझेगा। फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड टिप्स है वो 100% यूज़फुल है और आपको इस टिप्स का ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आपको गुस्सा आए, ऑफिस का गुस्सा है या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की छोटी मोटी कोई भी नोक झोंक है या किसी और की गलती का गुस्सा, आपको अपने बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। हम पेरेंट्स क्या कर देते हैं, बाहर से आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हमें, तो बच्चे पे चिल्लाने लग जाते हैं कि आपने होमवर्क नहीं किया, आप लंच छोड़ के आ जाते हो, आप कभी अपना टिफ़िन फिनिश नहीं करते हो, या जो भी कुछ है, यहाँ मत बैठो, बेड पर बैठकर खाना मत खाओ, ये वो। आपको बच्चे के साथ गुस्से से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, हम जो करते हैं बच्चा वही सीखता है, हम जो सिखाते हैं वो बच्चा बहुत स्लो सीखता है। अगर बच्चे की फास्ट लर्निंग बताऊं तो हमारे करने से बच्चे की लर्निंग और ज़्यादा फास्ट होती है। जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि आपको अपने बच्चे के सामने गुस्से से बात बिल्कुल भी नहीं करनी। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और शायद इतने गुस्से में बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए, तो आप बच्चे के सामने से हट जाएं।
आप दूसरे रूम में जाएं, आप किचन में जाएं, आप अपना कोई काम करें, एक गिलास पानी पिएं, बैठकर सोचें या डीप ब्रीदिंग लें। आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है। बच्चे से जब आप गुस्से से बात नहीं करेंगे तो बच्चा भी 100% गुस्से से बात नहीं करेगा। अगर फिर भी बच्चा कहीं देख कर आया है और गुस्से से बात कर रहा है तो आप बच्चे को पोलाइटली बोल दे कि बेटा प्लीज़ इस टोन में मम्मा तो बात नहीं कर पाएगी, या इस टोन में मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती। आप जब रिलैक्स हो जाओ तब आप मम्मा से आकर बातें करना, आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपको बताया भी जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।